पता भी नहीं चल रहा कि कौन सी। भाई आई हैव अ क्वेश्चन। इस दौर में जब मोबाइल हैं, गैजेट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, फिर भी आप बुक्स क्यों ले रहे हैं, क्या बात है? बुक्स पढ़ने का एक अपना एक वो है मज़ा। जब आप हाथ में बुक पकड़ते हैं ना और मोबाइल से या गैजेट से पढ़ते हैं तो उससे सुकून आपको नहीं मिलता। जब लेकिन अब आप जब हाथ में बुक पकड़ते हैं ना, और इट्स वो एक सेंसेशन, एक फीलिंग है जो डिस्क्राइब नहीं हो सकती। एक रीडर के लिए वो बहुत वो है। लेकिन आजकल की जो जो जनरेशन है ना, जो आजकल की, तो उसमें वो बुक्स का कॉन्सेप्ट बहुत कम हो चुका है। जी जी। कितना नुकसानदेह है इस चीज़ का, ये जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आ चुकी हैं, कंप्यूटर या फिर आजकल आईपैड्स, ये छोटे छोटे डिवाइसेस जो हैं, बुक्स को छोड़ दिया सब। नुकसानदेह तो बहुत हैं ऑब्वियसली। ब्रेन इश्यूज़ आ रहे हैं, डॉक्टर्स हमारे व्यूअर्स जो हैं वो ज़्यादा बता सकते हैं। और उसके अलावा आँखों की वो हो रही हैं, उससे डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें, मतलब अनगिनत चीज़ें हो रही हैं। और ये जो है ना, रिसर्च भी कहती है कि रात को सोने से पहले अगर आप 1-2 पेज पढ़ लें और इंस्टेड ऑफ यूजिंग योर फ़ोन अगर आप ये बुक पढ़ लें तो ज़्यादा आपको अच्छी नींद आती है। इंसोम्निया के पेशेंट्स के लिए जो रात को इस तरह सो नहीं सकते, उनके लिए ज़्यादा बेहतर है। एंड आई हैव ट्राइड दैट माई सेल्फ एज़ वेल। 2018-2019 में मैंने ट्राई किया था कि उठने के बाद 20 मिनट फ़ोन नहीं यूज़ करना, हाफ एन आवर, और सोने से पहले बुक का 1-2 पेज पढ़ के सोना है, तो काफ़ी हेल्पफुल हुआ था। अच्छा, एंड आई वाज नॉट अ रीडर, मैं रीडर तब नहीं था। जी। अच्छा, ये जैसे भाई साहब आप बात कर सकते हैं सेकंड? मुझे बड़ी खुशी हुई है कि इस्लामाबाद में या पाकिस्तान में अभी भी आपके एक कॉन्सेप्ट है कि ये भी एक बिज़नेस में कर सकता हूँ, जिससे आप कुछ भी और कर सकते थे, लेकिन बुक्स का ही क्यों? आपका कोई बैकग्राउंड इस तरह का है, किस तरह का? नहीं, माइक देना उनको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली तो बात ये सर, मुझे तो रीडिंग का कोई शौक़ नहीं था। मैं सच बताऊँ, मैं एज ए क्रिकेटर था, मैंने क्रिकेट बहुत खेली है तकरीबन सन 96 तक। उसके बाद सडनली मेरे वालिद साहब ने मुझे कहा कि या पढ़ लें आप, या रीडिंग कर लें, स्कूल चले जाओ, या नहीं तो फिर आप इस तरह ना कोई जॉब शॉप करो। तो कपड़े जूतों की दुकान पे, ज्वेलरी शूलरी पे मैंने नहीं की। मैंने स्टार्ट लिया अपना सुपर मार्केट से। 2 नवंबर को इस किताबों की फील्ड में मैं आया, तो मुझे थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था इनके नाम शाम पढ़ना, और मैं कही तो बड़ी मुश्किल फील्ड है। लेकिन इसको ऐसे मैंने किया कि इसको मतलब धीरे धीरे इसको पढ़ना स्टार्ट किया। जिस तरह मोटिवेशनल बुक्स होती हैं सेल्फ डेवलपमेंट की, या आप देख लें सेल्फ डेवलपमेंट की बुक है, सबटल आर्ट वाली होगी, ये तो आजकल आई है। सबसे पहले जो मैंने बुक पढ़ी थी 7 हैबिट हाईली इफेक्टिव पीपल थी। उसके बाद इस तरह काफ़ी आई सेल्फ डेवलपमेंट के, फ़िक्शन, नॉन फिक्शन, हिस्ट्री, इस तरह की बेशुमार किताबें पढ़ी। उस दौर में आता था सिडनी शेल्डन नॉवेल्स वगैरह ना, सिडनी शेल्डन की, जॉन गुशम्स के आते थे। आस्ते आस्ते मैंने वो रीड किए। फिर कंप्यूटर सेक्शन में मैंने काम किया, कंप्यूटर बुक्स पे काम किया, इंजीनियरिंग वगैरह हर तरह की काम किया। तो फिर अल्लाह ताला का शुक्र है कि अब मुझे अपना बिज़नेस करते हुए, ये स्टॉल लगाए हुए कम से कम 15 साल हो गए हैं। और दूसरा ये कि काफ़ी कस्टमर्स आते हैं मेरे पास और बड़े खुश होते हैं बुक स्टॉल देख के, यानी कि ना कि यार इस दौर में भी, जिस दौर में आपको होता है कंप्यूटर है, ये मोबाइल्स वगैरह है, और मतलब इस दौर में भी लोग मतलब कि बुक स्टॉल लगा हुआ, तो लोग बड़ा खुश होते हैं देख के। बड़े मतलब वो भाई वाली बात है कि जब तक बुक कहते हैं ना कि उठा ना लें, ख़रीद के पढ़े ना, तब तक मज़ा नहीं आता। वो मोबाइल में मतलब मज़ा नहीं आता। तो आप कितने साल से रीडिंग कर रहे हैं? मैं सर रीडिंग भी कर रहा हूँ, मुझे 15 ईयर्स, 15 साल हो गए, 15-20 साल से ना ये मैं कर रहा हूँ अपना। 15 साल से मतलब अपना कर रहा हूँ। वैसे इस फील्ड में आया था सन 96 को आया था मतलब। अच्छा, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूँ। हम लोग गुजर रहे थे, कुछ चीज़ें ले रहे थे, तो यहाँ पर जो है ना वो एक ही बुक्स के ना डिफरेंट रेट्स थे। तो मैंने इनसे पूछा कि क्यों डिफरेंट रेट्स क्यों हैं। तो अब ये देखें, ये बुक मैं ले रहा था, और ये एक तो अच्छी बात भी है और बुरी बात भी है, लेकिन आई थिंक अच्छी इसलिए कि जो आसिम बहुत लोग हैं ना जो बुक अफोर्ड नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर मैंने एक बुक देखी थी, ये वाली दोनों नहीं, लेकिन इसके पीछे देखें $17-18 की बुक है। अब $17-18 है, उसमें टैक्स मिलाएंगे तो 20 तकरीबन हो जाएगी, अगर मैं जैसे फॉर एग्जांपल कनाडा से, और यूएसडी है, तो इसका मतलब ये बुक तकरीबन 4,500-5 हज़ार से 5 हज़ार तकरीबन बनेगी एक बुक की। और यहाँ आपने कितने का बताया? यहाँ पे एक ये मिलेगी आपको 400 की मिलेगी, और ये 595 की मिलेगी। वो जो यूएस वाली है ना सर, सॉरी, फॉरेनर मेरे पास आई थी फर्स्ट टाइम जब ये बुक नई मतलब आई थी ना यहाँ पे, तो वो अमेरिका से आई थी, आज से तकरीबन 2-2.5 साल पहले की बात है। तो उसने बुक उठाई तो कहती हाउ मच, तो मैंने उसको प्राइस बताई इस बुक की ना, तो मैं कही उस टाइम ये बुक थी तकरीबन 900 समथिंग की थी। मैं 900, तो वो कह रही कि मैंने अमेरिका से बाई की थी 2900 की, 2995 की। उसने कहा था कि 2900 समथिंग, मतलब 3 गुना महंगा जो है। अच्छा, इसमें मैं आपसे सवाल ज़रूर एक पूछूंगा कि अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप क्रॉस करेंगे हमारे कैमरामैन, तो वो आपको बता पाएंगे
अब ये दो बुक्स जो हैं आपके सामने मैं ऐसे रख रहा हूँ, इसमें फ़र्क सिर्फ इसका है। लेकिन लेट्स डू वन थिंग, लेट्स ओपन पेज नंबर 35। इसका पहला वर्ड देखें देयर, इसका आप देखें डिसीजन वगैरह वगैरह। अब इसमें अगर हम लोग खोलें तो पहला वर्ड सेम है, सारा कुछ सेम है, कुछ फ़र्क ही नहीं है। आप यहाँ से देख लें, Individuals struggle to deal with problems throughout their ऐसे देखें तो ये बिल्कुल सेम बुक है। अब पीछे जाके मैं आपको बताता हूँ कि अच्छा मुझे भाई ये बताइएगा कि इसकी इसकी वाली की पिक्चर सॉरी इस वाली की प्राइस कितनी है और इसकी प्राइस क्या है, इसकी क्या है? इसकी प्राइस सर 400 है, ठीक है, और इसकी प्राइस 595। इसकी एक्चुअल प्राइस 995, लेकिन सेल पे 595 595। अब आप ये देखें कि इन दोनों में ये कोई डिफरेंस नहीं है, वर्ड का मैंने आपको बताया। अच्छा थोड़ा सा ये बताएं कि ये डिफरेंस है क्यों, ये प्राइस में डिफरेंस क्यों? एक तो डॉलर को कन्वर्ट करो, 5,000 रुपये की बुक आपको 450, 500, 550 की मिलेगी। तो ये इन दोनों में लेकिन जो 100-150 रुपये का फ़र्क है वो क्यों है? वो सर इसलिए ना कि यहाँ पे आते हैं स्टूडेंट्स ना ज़्यादा। इसके अलावा मैं बुक फेयर वगैरह भी लगाता हूँ, मतलब इस्लामिक यूनिवर्सिटी होगी, कायद-ए-आज़म होगी, तमाम जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो ये फ़र्क इसलिए कि वहाँ पे स्टूडेंट ना 600-700 की 1000 रुपये किताब अफोर्ड नहीं कर सकता। आपको पता है यहाँ पे रीडिंग वैसे भी हैबिट थोड़ी सी कम है यहाँ पे। बिल्कुल। तो दूसरी बात ये कि तो फिर मतलब कोई बनवाता है, कहने का मकसद ये था 400 में ना, मतलब कहता है कि जैसे फॉर एग्जांपल जैसे हम कॉपीराइट्स कहते हैं उसको, उन चीज़ों को। तो अब मैंने ये बुक ली ओरिजिनल और दिस इज़ हैपनिंग ओनली इन पाकिस्तान। अगर मार्क मैनसन को पता चल गया तो वो छोड़ेगा नहीं किसी को। लेकिन ये सारी बुक्स ऐसे ही हैं। तो एक तरह से ये अच्छी बुरी बात दोनों हैं। अच्छी ऑब्वियसली इसलिए कि हमारे यूथ जो है ये कोई भी है, जितनी गुर्बत इस मुल्क में आसन बढ़ रही है तो अफोर्ड कर सकते हैं। कुछ कॉपीराइट्स जिससे फ़ायदा हो किसी का, मैं समझता हूँ कि वो ठीक है। जैसे इसका डेफिनेटली फ़ायदा है कि अगर एक स्टूडेंट अफोर्ड नहीं कर सकता तो ये इट्स चीपर, सो इट्स गुड। इस तरह कॉपीराइट्स अगर मैं किसी स्टूडेंट को रेट बताऊंगा ना, वो कभी बुक मतलब खरीदेगा नहीं। वो कहेगा मैं यानी उस पर मतलब ये बुक से पढ़ लूँगा, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा। लेकिन ये कि यहाँ पे अगर 300-400 की रेंज में होगी ना, तो स्टूडेंट कहेगा जी बस ठीक है आप एक बुक दे ही दें। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ऑब्वियसली मैं इन चीज़ को अच्छी भी कहता हूँ, लेकिन बुरी है मेरे नज़दीक। ये बिल्कुल बुरा है क्योंकि कॉपीराइट्स है, किसी का अपना लिखा हुआ है, कितनी मेहनत उस बंदे ने की है। लेकिन एट द एंड मुल्क के हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारी यूथ को मौका मिल रहा है, ये अगर ज़रूर आए। मैंने काफ़ी टाइम से रीडिंग नहीं की, लेकिन मैं यहाँ पर गुजरा हूँ और मैं ज़रूर इनसे किताब लूँगा, इसलिए कि मैंने पढ़नी है और दूसरा इसलिए कि मैं इनको सपोर्ट करना चाहता हूँ। ये यहाँ पर एक टेबल लगा के खड़े हुए हैं, तो रादर देन गोइंग टू, अभी हम लोग काफ़ी बड़े बड़े आउटलेट्स भी गए, हमने अच्छी खासी शॉपिंग भी की है, लेकिन यहाँ आके ज़रूर इनको सपोर्ट करें। हम भी करेंगे। ये F7 कौन सी जगह है? F7 मरकज़ जी, ये F7 मरकज़ है इस्लामाबाद में। तो आप ज़रूर आइए। इन भाई का नाम आपको बताते हैं, इनको प्रमोट भी करते हैं, इनको अप्रिशिएट भी करते हैं कि इतनी सारी किताबें इतने सस्ते में लगाई हैं। आप बाहर चले जाएं, हज़ार समझिए जी, इस दौर में कोई किताबें जो इल्म आपके सामने लेके आ रहा है, कोई नहीं करता इस तरह, कुछ भी कर सकते हैं। $1 के साथ ही बुक स्टॉल है, बता दीजिए जी। $1 शॉप के साथ आपको डेफिनेटली एड्रेस भी लिख देंगे। इंशाल्लाह इन भाई के पास आए। उन्होंने कोई पैसे नहीं दिए हमें, बिल्कुल बिल्कुल फ्री में करें हमारे। नहीं, अभी तक हमने भी पैसे नहीं दिए, हमने भी देने हैं। इनफैक्ट हमने देने। तो कस्टमर आए थे मेरे पास, प्राइस पूछ रहे थे सिर्फ इस बुक की, तो मैंने उनको ना दूसरी बुक भी दिखा दी। मैं क्या ये डिफरेंस है, 2-3 किस्म की है, ऑप्शंस हैं, आपने जो लेनी है। तो ऑनेस्ट लगे ये हमें कि इन्होंने हमें साफ साफ बताया कि ये कॉपीराइट वाला इशू है, ये इसलिए सस्ते हैं। मैं क्यूरियस होता हूँ, मैं पूछते रहता हूँ सवाल। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, मतलब मेरे लिए, मुझे पता है मैं वहाँ बुक शॉप जाता हूँ और $18-20 ये तो सस्ती से सस्ती बुक कितने की मिलती है, मतलब 5-6 हज़ार रुपये की, ये 550 रुपये की दे रहे हैं। मतलब आप 10% प्राइस की दे रहे हैं। जहाँ आपका 10 दिरहम बनता है या $10 बनता है, वहाँ आप $1 की चीज़। और क्यों इतने ज़्यादा आ गए? क्योंकि ये वो इन पे फोकस करते हैं बुक्स के ऊपर। अगर उनको इतनी सस्ती बुक्स मिल जाए ना, पूरा का पूरा स्टॉल आपका ले जाएं, आपके पास है, इसके फ़ायदा उठाएं, इंसाइक्लोपीडिया बन जाएं, इन्फॉर्मेशन लें, बहुत फ़ायदा है इस चीज़ का। अच्छा, यहाँ पर मैं एक चीज़ अनाउंस अपनी तरफ से करूँगा आसिम सर्वर और इनायत रहमान प्रोडक्शन के नाम से, कि आसिम हम लोग आज डिसाइड ये करते हैं, ये खड़े खड़े अभी मैंने डिसीजन लिया है कि हम जो है ना कुछ किताबें आप लोग को फ्री देंगे। और वो इसलिए देंगे कि जो नीचे कमेंट लिखता है, जो थोड़ी सी हमें बताता है अपने बारे में कि आपने बुक क्यों पढ़नी है और आपको कौन सी बुक या कौन सी चीज़ें पसंद हैं, तो मेरी तरफ से, आसिम की तरफ से, बिल्कुल आसिम आपकी तरफ से भी सर डन, ठीक है, हम दोनों की तरफ से इंशाल्लाह। अगर आप ऑब्वियसली हमें फॉलो कर रहे होंगे तो आपको इनमें से लेट्स डिसाइड, ये वाली बुक जो है बहुत बहुत अच्छी है, रिच डैड पुअर डैड। एक ये, एक तो नहीं बहुत सारी,
और ये दूसरी ये दो बुक्स अगर डेफिनेटली ये भी बहुत अच्छी बुक है, फ्रीडम इज़ नॉट फ्री। अगर आप पढ़ें तो इसमें आपको बहुत ऐसी चीज़ें पता चलेंगी कि आप कहेंगे आप कहाँ फंसे हुए हैं। फ्रीडम किस तरह से आपको सही तरह मिल सकती है, इसको ज़रूर पढ़ें। तो ये दो बुक्स तो टेक्निकली मेरी फेवरेट हैं, और मैं डेफिनेटली ये जो हैं बुक्स इनमें आप लोगों को बताऊंगा, आप लोगों को दूंगा। तो ये दो बुक्स मेरी तरफ से हैं। बाकी आसिम, अगर आप लोगों को खुद भी कोई बुक पसंद है और आपके पास आते हैं, डू लेट अस नो, इंशाल्लाह आपको ये भाई उस हिसाब से फिर रिकमेंडेट करेंगे। सॉरी, किसी किस्म की बुक चाहिए मतलब सेल्फ डेवलपमेंट, मोटिवेशनल, हिस्ट्री या फिक्शन, नॉन फिक्शन में, या चिल्ड्रन की किसी किस्म की बुक भी चाहिए आपको मिल जाएगी। और अगर आप कोई पूछना भी चाहें तो मैं आपको मतलब बता आप मंगवा भी देंगे ना अगर नहीं भी हो तो। आपकी कौन सी फेवरेट बुक है, कमेंट में ज़रूर बताइए। कमेंट में ज़रूर लिखें ताकि हम कोशिश करेंगे। वैसे तो मैं ये दो बुक गिव अवे करूँगा अपने ऑडियंस के लिए, लेकिन अगर आपको कोई और भी चाहिए तो कमेंट करें अपनी फेवरेट बुक के साथ, थोड़ी सी उसकी समरी ज़रूर लिखिएगा ताकि हमें भी पता चले, और फिर इंशाल्लाह। थिंक एंड ग्रो रिच, आप सिर्फ टाइटल देख लें, अंदर क्या होगा वो आप जब पढ़ेंगे तो पता चलेगा। आपको पता है ये नेपोलियन ने लिखी थी, और ये जो है कार्नेगी जो बहुत बड़ा नाम है, इनकी बड़ी हिस्ट्री इनके पास, और इनकी और भी बुक्स बहुत अच्छी हैं। खैर बुक्स में हम घुसते जाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इंशाल्लाह फिर बात होगी आपसे। अपना बहुत ख्याल रख रहे हैं। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एवरी वीडियो, एंड इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात है। पाकिस्तान डे मुबारक आप सबको। पाकिस्तान डे मुबारक। अस्सलाम वालेकुम।